बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क को बदतरीन माशी हालात का सामना है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सियासी बहरान से गुजर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था इलेक्शन कमीशन की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस सूरत में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। उनका कहना था कि उन्होंने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की। आज हमारे वजीर खारजा ने अपना सारा वक्त बैरूनी दौरों पर सर्फ किया, लेकिन अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। That this experiment of regime change has gone wrong. Pakistan the economy has gone into a tailspin. We are facing the worst crisis in our history, the economic crisis. But not just that, the governance crisis, and there's no way to get out of this. The only completely a paradigm shift from the way Pakistan has been run. They have completely destroyed their credibility as an impartial election commission. There won't be free and fair elections, but there will be elections. Well, firstly, whatever government is in Afghanistan, Pakistan must have good relationship with them. I tried my best with the Ghani government because our interest is that having good relationship with the government in Kabul means that we have a 2,500 kilometer border with them. And which means that, if there are problems of terrorism, then they will help us. What is disturbing is that our foreign minister, he's spent almost all his time out of Pakistan, but he's not paid one visit to Afghanistan. अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 बजे मुल्क को कौम से अहम खिताब करेंगे और मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 5 बजे अहम खिताब किया जाएगा। बस बहुत हो गया। इंतखाबात की तारीख तो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनाकिद करना चाहिए था। आइन और अदालती अहकामात को मजाक ना बनाएं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि अदालत के वाज़े अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स जो 25 मई के वाक़यात में शामिल थे, उनको दोबारा नकवी हुकूमत ने धांधली की नीयत से तैनात किया। उनसे कहता हूं कि खुद पंजाब से अलहदा हो जाएं, किसी सियासी पार्टी के वफादार साबित ना हो। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तैयार है। जेल भरों से इस तहरीक का आगाज होगा। अदालत का फैसला है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। एजाज चौधरी कहते हैं ईवान के अंदर पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई मगर इंतखाबात करवाए गए। तुर्किया के सदर ने कहा कि मई में इंतखाबात करवाए जाएंगे। यहां पूरा सिस्टम इंतखाबात न करवाने की कोशिश कर रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का। इस वक्त पीडीएम इलेक्शन से दौड़ रही है, उसके बारे में तो आपको कोई शक नहीं है ना। मरियम नवाज जो मर्जी तकरीरें करती रहे, हम इलेक्शन से नहीं डरते। अरे भाई, डरते नहीं हो तो फिर घबरा क्यों रहे हो? इलेक्शन को रोक क्यों रहे हो? तुम्हारी सारे अदारे रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये कंटेम्प्ट ने नहीं जाएगी हुकूमत। अगर इन्होंने इलेक्शन मज़ीद कोई पोस्टपोन या कोई और हीलो हुज्जत की या कोई और बहाना किया तो जो जेल भरो तहरीक है वो इंशाअल्लाह हमारी भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। ईरान के अंदर पूरी पार्लियामेंट एक बम धमाके के अंदर उड़ा दी गई और कोई एमरजेंसी नाफिज करने की बजाय फिलफौर इंतखाबात करवाए गए। ताज़ा तरीन तुर्की के अंदर एक बहुत ही हौलनाक ज़लज़ले ने यानी 20,000 के लगभग शहादतें इंसानों की तो कंफर्म कर दी हैं, लेकिन तादाद एक ख़दशा ये है कि बहुत बड़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद रजब तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि मई के इंतखाबात इसके बावजूद
महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। मालाकंड चकदरा में बड़ी रैली, कारकुनों ने पीटीआई रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। मुराद सईद ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, पीडीएम वाले कब तक भागेंगे। इमरान खान ने अपने दौर में आवाम को रिलीफ दिया। इमरान खान के दौर में हर तरफ अमन था, अपने कप्तान का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। मालाकंड चकदरा में बड़ी रैली, कारकुनों ने पीटीआई रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। मुराद सईद ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, पीडीएम वाले कब तक भागेंगे। इमरान खान ने अपने दौर में आवाम को रिलीफ दिया। और पीडीएम हुकूमत या इंतकामी कार्रवाइयों की मशीन, हुकूमती इंतकाम इंतहा को पहुंच गया है। इमरान खान 72 मुकदमात के साथ मुल्क की तारीख के पहले साबिक वजीर आजम बन गए हैं। झूठे मुकदमात का सामना किया जाएगा। इमरान खान पुरअज़्म। आवामी मकबूलियत का खौफ, इलेक्शन में जाने का डर, शहबाज सरकार इमरान खान पर कर दी मुकदमात की भरमार। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से इमरान खान समेत पीटीआई के मरकजी लीडरशिप पर भी सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। आजम स्वाति, शहबाज गिल, फवाद चौधरी और आमिर डोगर को जेल तक पहुँचाया गया। इमरान खान को मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में 72 मुकदमात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट में 8 केसेस ज़ेर समाअत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10, सिंध हाई कोर्ट में 1, पिशावर हाई कोर्ट 6, इलेक्शन कमीशन 11, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 1, FIA कोर्ट में 2, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में 27 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। 2 केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जबकि 1 केस बैंकिंग कोर्ट में भी चल रहा है। 42 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में भी इमरान खान के खिलाफ किए गए हैं। इमरान खान पुरअज़्म है कि इंतकामी कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। और अब बात करेंगे PSL सीजन 8 की। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। छक्के और चौकों की बरसात होगी और रन्स का सैलाब आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन से काबिल टीमों की मशकें जारी हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से शुरू होगा। PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। शादाब की अहलिया के हमरा कराची आमद, होटल पहुंचने पर इस्लामाबाद के खिलाड़ियों ने मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने बल्लों के साए में शादाब का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने शादाब से पूछा, आप बताएं शादी करनी चाहिए या नहीं, जिसके जवाब में ऑलराउंडर का कहना था कि भाइयों ये कुदरत का निज़ाम है, शादी होनी ही होनी है। अच्छी और बुरी आदतें कब्र तक साथ जाती हैं। अच्छी आते और कब्र तक जाती है। नहीं होता था। क्रिकेट को एंजॉय करना है, बाकी रिजल्ट की मैं हमेशा बात करता हूँ, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, बस एंजॉय करना। क्या वही वाला सीन है। अरे आपको रख रहे मैं क्या क्यों वजह। सब सितारे हमारे हैं। PSL के 8वें सीजन का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया गया। शाय गिल, आसिम अजहर, फारिस शफी और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने अपनी आवाज का जादू जगाया। सब सितारे हमारे PSL 8 की ऑफिशियल तराने ने फैंस को मायूस कर दिया। अली जफर और नसीबो लाल की याद अब सताने लगी। सोशल मीडिया सार्फिन ने फारिस शफी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने आसिम अजहर के हिस्से को बेहतरीन करार दिया। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला और बोल पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक माहिराना तफसीरा पेश करेंगे। जमील फारूकी की मेजबानी में होने वाली ट्रांसमिशन में सुहेब अलवी के तज्जिए और फहीम खान के चुटकुले रंग जमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।